अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद उसामा ज़ैन है और मैं एक पाकिस्तानी मुसलमान हूँ जो इस वक्त यूरोप में हूँ और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे इटली के अंदर 19वां दिन है और 2025 का चौथा दिन है। और आज का मेरा एक पैगाम है, कभी कभी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको नहीं पता होता वो किस सूरत में आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो भी आप कर रहे हैं, चाहे वो खुले में कर रहे हों, सरेआम कोई नेकी कर रहे हों या छुप के कर रहे हों, कि दाएं हाथ से कर रहे हैं और बाएं हाथ को नहीं पता उस नेकी का, तो उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि आप जहाँ पे भी जाएं, हर एक नेशनैलिटी की एक ज़ुबान होती है और वही उसकी पहचान होती है। तो जो मर्ज़ी हो जाए, चाहे ठीक है आपको कहीं पे जाना है और वहाँ एक नए मुल्क में एक नए कल्चर को सीखना भी है, देखना भी है, उनकी ज़ुबान को भी सीखना है, ठीक है, अडॉप्ट करनी है चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, लर्निंग नए नई चीज़ों से सीखना है, तो आपको ज़रूर। लेकिन ये है कि अपनी असल को भी याद रखिएगा कि जहाँ से आप आए हैं और जहाँ तक आप जाना चाहते हैं, कि आपकी ज़ुबान आपकी पहचान भी है। जो बातें हम समटाइम्स अपनी उर्दू ज़ुबान में कह सकते हैं, शायद वो हम इंग्लिश में भी ना बयान कर सकें। वजह ये क्योंकि ये हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी कौमी ज़ुबान है, हमारी मादरी ज़ुबान। मतलब वो ज़ुबान जो एक बच्चा बोलता है जब वो शायद इस दुनिया में आया भी नहीं होता, तब से वो सुन रहा होता है, और जो वो छोटे होते से बोल रहा होता है, वो उसे कहते हैं मदर टंग, मदर लैंग्वेज, मादरी ज़ुबान, या जिसे हम कौमी ज़ुबान भी कहते हैं, जो हमें इकट्ठा करती है किसी भी फोरम पे। चाहे कोई भी पाकिस्तानी हो, किसी भी सूबे से बिलोंग करता हो, तो एक उर्दू ही है वो इसको एक जगह पे लेके आती है। चाहे वो पेशावर से है, चाहे वो कराची से है, चाहे वो सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, किसी भी सूबे से है, तो वो ना सिर्फ इकट्ठा करती है बल्कि हाँ दूसरे मुल्क में वो आपकी पहचान भी होती है। तो जैसे बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि इटालियंस कुछ इटालियन में बात कर रहे हो आपस में, तो जैसे अभी अगर आपको नहीं आती तो आपको नहीं समझ में आएगी वो बात, तो लेकिन है ऐसे ही है। लेकिन समटाइम जैसे आप भी पाकिस्तानी उर्दू में बात कर रहे होंगे तो उन्हें भी समझ में नहीं आएगा, तो ये सबके लिए एक जैसे ही है। तो ठीक है, आपको इंग्लिश भी सीखें, जर्मनी जा रहे हैं तो जर्मन सीखें, इटली में आना तो इटालियन सीखें, सीख के आएँ तो अच्छी बात है। और नहीं भी आती तो सीखने की कोशिश करें, सुन के सीखें, देखें, ऑब्ज़र्व करें कैसे बोलते हैं, कैसे एक्सेंट उसका वो लोग करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है, और मैं भी इवन रात के पहर भी कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश ही कर रहा हूँ, कुछ देखने की, कि ताकि उस चीज़ों से अडॉप्ट किया जा सके। तो ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, और ये चीज़ें तब होती हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जब आप सीखना चाहते हैं, जब आप कहीं पर पहुंचना चाहते हैं। क्योंकि चीज़ हमेशा प्लेट में नहीं मिलती और शायद वो कभी कभी हज़म भी नहीं होती, तो इसलिए बजाय कि मछली खाने के, मछली पकड़ना सीखें। जब आप मछली पकड़ना सीखेंगे तो आप किसी को सिखा भी सकते हैं, और इसी तरह ये चीज़ चेन बढ़ती रहेगी। क्योंकि मैंने बहुत सारी नेशनैलिटीज़ के अंदर देखा है कि शायद उनकी तरक्की का राज भी ये है, वो सिर्फ मछली पकड़ के देते नहीं, वो पकड़ना सिखाते हैं, और यही चीज़ें उनकी आगे जनरेशन्स तक जाती हैं, वो उनके डीएनए का पार्ट बनती हैं, तभी वो हमसे बहुत से जगहों पे आपको आगे नज़र आएंगे। क्योंकि ये चीज़ उनकी है, वो लोग काम करते हैं, खाते पीते भी हैं, घूमते भी हैं, सब कुछ करते हैं, एक बैलेंस लाइफ भी गुजारते हैं। तो वजह यही है, जो एक चीज़ किसी को आती है तो वो आगे सिखाता है। इसी तरह ये लाइक एक पूरी ब्रीड स्किल्स पर्सन की ना, स्किलफुल लेबर हो जाए, स्किलफुल एक्सपर्ट्स हो जाएं, या कोई एक बिजनेसिस्ट हो जाए, इसी तरह वो ग्रो करते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। वो लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, और जो लोग लर्निंग करते हैं वो उन्हें लाइक उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं जो आपको आगे कंटिन्यूसली ग्रोथ पे आपका अप्रिसिएशन ही होती हैं, छोटी छोटी अप्रिसिएशंस। जैसे मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि जब 31 था तो एक चाइनीज़ ऑनर था, तो उसने अपने एक काम करने वाले को जाते जाते बोनस दे के गया। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन होती हैं। तो पैसा हमेशा मोटिवेशन नहीं होता, लेकिन कभी कभी किसी की खुशी के लिए छोटा सा एक बोनस ही काफ़ी होता है। तो आप भी जहाँ पे हैं
और जहाँ जिस भी स्ट्रगलिंग फेज़ में है, ये आपके लिए मुश्किल है फेज़, लेकिन ये है कि टाइम की एक अच्छी बात ये भी होती है कि टाइम जैसा भी हो वो गुजर जाता है, चाहे लाइक आपके साथ कोई हो या ना हो। बस इतना ही ज़रूर याद रखिएगा कि एट द एंड इंसान जहाँ पे भी हो वो अकेला कभी नहीं होता, उसका रब, उसका अल्लाह उसके साथ होता है। और यही चीज़ एट द एंड बिस्तर पे लेटे हुए इंसान को सुकून देती है कि कल आएगा, ज़रूर आएगा। और आज और मोमिन की तो शान ही होती है, उसका कल का दिन आज के दिन से हमेशा बेहतर होता है और उसकी सोच भी होती है कि मैंने कुछ करना है। तो अगर आज भी आप नहीं कुछ कर सके तो अभी सिर्फ चौथा दिन गुजरा है, अभी 2025 का आगे पूरा साल पड़ा है। बस अपनी स्ट्रगल जारी रखें, अपने माइंड को ट्रेन करें। जो गोल्स आज पूरे नहीं हो सके उनको कोशिश करें कि आप कल पूरा कर लें, और अपने रास्ते में दूसरों की भी मदद करते जाएं। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी नेकियां हैं, छोटे छोटे अच्छी चीज़ें हैं, सड़क पे कोई चीज़ कोई नुकसान है उसको साइड पे कर दे, इस तरह की चीज़ें, और ये आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। और अच्छा इंसान बनेंगे तो ही आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और उस माशरे और उस मुल्क के लिए कुछ कर सकेंगे। नहीं तो इंसान तो आदमी तो आपको बहुत मिलेंगे, इंसान नहीं मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का पैगाम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे, घर वाले आप लोगों के भी ठीक होंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपनी कोशिश को जारी रखें, मंजिल तक एक दिन ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह आपसे उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चाओ चाओ।